मनोहर की हत्या पर परिवार का बयान भी सामने आया है। मनोहर को इंसाफ मिले, ये परिवार की गुहार। परिवार की मांग, दोषियों को हो फांसी। मनोहर शरीफ लड़का था, ये परिवार का कहना। आरोपियों ने क्यों मारा हमें नहीं पता, ये परिवार की ओर से कहा गया। इस समय मनोहर के पिता हमारे साथ मौजूद है। अपना जो युवा बेटा है उन्होंने खोया है। उनसे ही सबसे पहले हम बात करेंगे। राजू जी, ये बताइए, 5 तारीख को मनोहर जब यहाँ से निकला, क्या बोल के निकला आपको? मैं जाना अधवारी बोले, अधवारी 2 बैल है। हाँ, कि खिचर घोड़ा है। ठीक है, ते देखभाल करना जाना। ठीक है। शाम को अधवारी आओ। हाँ, ते सवेरे मंगलवार को वो निकला। 6 तारीख को, 5 तारीख। हाँ जी, 7 बजे 6 तारीख को निकला वो। हाँ, रास्ते में आया था शरीफ की अधवारी आया रास्ते में। हाँ, लड़का मेरा किडनैप कर लिया उन्होंने। हाँ, 7-8 बंदों ने, हाँ, 10 बंदों ने हाँ, किडनैप कर लिया था। हाँ, घोड़े उधर रहे, हमें को पता लगा बुधवार को। ठीक है, हाँ जी, उधर में नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है। हाँ जी, उन्होंने फिर आप पुलिस के पास हाँ गए? जी, पुलिस के बाद हाँ, बृहस्पतिवार को, वीरवार को हाँ, रिपोर्ट दर्ज गई। हाँ, उस दिन पुलिस भी आई, हाँ, हमारी मदद की। हाँ, वो नहीं मिला। हाँ, वो उसकी डेड बॉडी मिली शुक्रवार को। ठीक है। हाँ, शुक्रवार 9 तारीख को। 9 तारीख को मिला। ठीक है। हाँ जी, उसके 8 टुकड़े थे मेरे। ठीक है, 8 टुकड़े में उन्होंने देखिए, बोला नहीं जा रहा क्योंकि अपना बेटा खोया है इन्होंने। देखिए, पूरे परिवार में दुख की घड़ी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं। फिर पुलिस ने आपकी मदद की? तो उन्होंने बोल दिया कि हमें टुकड़े किए। उन्होंने बोल दिया, शरीफ के परिवार ने उस टाइम 3-4 जनों ने बोल दिया, हमें बोले मार दिया। हाँ जी, ये बदतमीजी करता था, हमें मार दिया। उन्होंने ये बयान दिया। हाँ जी, जी। अब आप क्या मांग करते हैं? उनको जी फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये मेरे मनोहर के कत्ल है ना, किरदार है, आरोपी है, उनको फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये देखिए, माँ का पूरी तरीके से रो रो के बुरा हाल है। माता जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये दुख की घड़ी है। माता जी, आखिरी बार क्या बात हुई मनोहर से? वो क्या नहीं थे, फोन किए ना, पर नहीं भाई बात मनोहर से। मनोहर जब देखना गया तो सोमवार चल गया अधवारी गया, भागा जागा अपने घोड़े लिए चल पिया घर। जो वे जैसे पत्थर ढोने थी मंगलवार, वे जैसे पत्थर ढोने थी जेठी रे मेरे तसरे मुंडे फोन किया, बोले कि भाई तो चले आ पत्थर ढोना। बोले हाँ चले आ। फिर 2 तरह मनोहर से बात हुई थी मुंडे रे। फिर तिया करने मनोहर सोचो ऑफ हो गया। फिर सडोल बैठा जो मनोहर ठगी गया। मनोहर नहीं आ हमारे पत्थर ढोना, सडोल बैठा मुंडा जेठी रा। फिर 8 बजे टाइम हो तो भेरी ते नहीं फोन किया। जे भला मनोहर चलिया कि तो भला दोबारा भेरी करना। फिर मनोहर सोचो ऑफ हो गया कहते ही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी परिवार पर पूर्व सीएम का बड़ा आरोप। नोटबंदी में 95 लाख रुपए बदले इस परिवार ने। जयराम ठाकुर ने कहा है शरीफ के खाते में 2 करोड़ रुपए। जयराम ठाकुर का आरोप, 100 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा भी है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर मकान है, ये कहना जयराम ठाकुर का। शरीफ मोहम्मद और इसमें ये कहा जा रहा है, खैर वो आगे जांच का विषय है। उन सारी चीजों को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं अभी। और इस आरोपी के बारे में ये भी कहा गया है कि जब नोटबंदी का दौर था तो इसने लगभग 95 लाख रुपए के पैसे जो है वो बैंक में एक्सचेंज करवाए थे, ऑफिस जो ट्रांजैक्शन है। और मैं समझता हूँ ये सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि उसके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें भी एक साइजेबल अमाउंट है, लगभग 2 करोड़ के लगभग उसमें जो है डिपॉजिट्स है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि उनके आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे
इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके हो, ये भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, मलकियत जमीन जिसको कहते हैं, लेकिन इसका कब्जा लगभग 100 बीघा पर है। जहां किसी को न आने देता है न रहने देता है, सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपने भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट बर्फ, 5 फुट बर्फ, 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। ये भी एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। बता दें आपको, मनोहर हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। मनोहर को आखिर किसने और क्यों इतनी बेरहमी से मारा, किसे उससे इतनी नफरत थी, आखिर क्या हुआ था मनोहर के साथ। कई एंगल और थ्योरी इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिरकार इसको लेकर कई जो सवाल उठ खड़े हुए हैं। मनोहर मर्डर केस का सच आखिरकार क्या है। एंगल जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। थ्योरी इसको लेकर यह है कि मुस्लिम लड़की से प्यार की वजह से उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम मर्डर कर दिया गया। एंगल दूसरा जो निकलकर सामने आ रहा है वो है ऑनर किलिंग का। इसको लेकर जो थ्योरी है वो ये, लड़की लड़के का परिवार रिश्ते से नाखुश, इसलिए ये मर्डर किया गया। और जो तीसरा एंगल है वो टेरर लिंक से जुड़ता है, और इसको लेकर जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये कि हत्याकांड के आरोपी के खाते में टेरर का फंड है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करना चाहूंगी मैं अंकित भट्ट का, जो चंबा से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, कई सारे एंगल्स, कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा, लेकिन इसको लेकर कई सारे संगीन आरोप पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लगा दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल से ही पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर की तरफ से ये आरोप जो है वो लगाए गए हैं। बीजेपी ये मांग कर रही है कि एनआईए को जांच जो है वो सौंप दी जाए। आखिरकार इन आरोपियों के अकाउंट में इस तरीके से इतना पैसा कैसे आया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आज 12 जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर रखा गया है हिमाचल में। हालांकि जिस जगह पर ये पूरा जघन्य अपराध हुआ, धारा 144 लगाई गई है, लेकिन क्योंकि हम उसी इलाके में गुजर रहे थे, पूरी तरीके से जो सिचुएशन है इस वक्त वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो मनोहर के पिता है, माता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये आरोपी है इनको साफ तौर पे फांसी की सजा जो है वो दी जा सके। वहीं कांग्रेस और सरकार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक बना रही है, और जितने भी आरोपी है पुलिस की तरफ से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन वहीं जो जयराम ठाकुर है, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कल इस यहाँ पर पहुंचने वाले थे, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनको बीच में ही रोका गया। वहीं आज अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन रखा गया है बीजेपी की तरफ से, और लगातार सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं जयराम ठाकुर की तरफ से, और एक मांग की जा रही है कि एनआईए को ये केस जो है वो सौंप दिया जाए। परिवार की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि प्रेम संबंध का तो कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद पूरे परिवार से बात की। उनका कहना है कि 5 तारीख को जो मनोहर है वो घर से निकलता है, 6 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट की जाती है, 9 तारीख को 8 पीसों में मनोहर की जो लाश है वो पुलिस बरामद करती है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है।